हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आपके मेरे न्यू ब्लॉग में। नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह 8 बजे से। तो अभी मैं अपने कमरे में बैठी हुई हूँ, तो मैं वीडियो का काम कर रही थी। तो अभी बाहर बहुत अच्छी वाली धूप लगी हुई है। दीदी लोग तैयार हो रहे हैं क्योंकि वो जा रहे हैं आज घर, और जीजू जा रखे हैं नीचे जहाँ शादी हो रही वहाँ जा रखे हैं। तो फिर ब्लॉगिंग में अभी कर रही हूँ। तो अभी परी तो हो गई है तैयार और सोई हुई है। तो उसकी नानी ने दे दिए उसको पैसे। ये देखो, नींद में है, गहरी नींद में, जो उठ भी नहीं रही है। देखो, मैंने उठा लिया है परी को अपने गोद में, और यहाँ पे मम्मी कर रही है सामान पैक। सब्जी लेके आई थी मम्मी, तो उसे रख रही है। तो अभी यहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। तो परी आ रखी है मेरे गोद में, अच्छे से सो रखी है। जीजू भी हो गए हैं तैयार और आज बहुत हैंडसम दिखाई दे रहे हैं। देखो, और दीदी भी हो गई है तैयार। तो अब जाने लग गए हैं ये। तो पैकिंग कुकिंग हो गई है, तो अभी जा रहे हैं घर को। तो दिखाते हैं। और आज परी को जाना बहुत अजीब लगेगा। तो अभी हम जाने लग गए हैं नीचे सड़क तक दीदी लोगों को छोड़ने के लिए। और मम्मी, चाची, ये लोग आ रहे हैं पीछे से। तो दुल्हन भी अभी ही जा रही है घर। तो दुल्हन को भी दिखाते हैं। देखो, चाची लोग भी आ गए हैं नीचे को। biết giải cả thế nào luôn sẽ biết giải còn theo là đến nhà sẽ अभी दीदी लोग चले गए हैं। देखो, कितने सारे लोग आ रखे हैं दुल्हन को भेजने के लिए। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है क्योंकि वो चले गए हैं। और भीड़ देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है। और चाची भी आई है साथ। अरे बोला, और क्या बोलूं मैं, इससे ज़्यादा मैं स्पीचलेस हूँ। ठीक है। तो गाइस, अभी हो चुका है शाम का टाइम, और मैं अभी अकेले ही बैठी हुई हूँ। और आज परी की बहुत ज़्यादा याद आई है, तो इसीलिए मैंने दिन के टाइम पे ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मेरा मन इतना आज हो रखा था। मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हुआ ना घर आते ही कि क्या बोलना। तो फिर मैं सो गई थी। तो आज मम्मी घर ही पे थी, पापा भी घर पे थे, तो मम्मी ने ही बनाया खाना। तो आज मैंने नहीं बनाया। मुझे इतनी ज़्यादा याद आ रही ना परी की, क्या बोलना। आप मन ही नहीं लग रहा है घर में आज बिल्कुल भी। तो मैं ना घास के लिए जा रही थी। सो के उठने के बाद खाना खुना खाया, फिर मैं घास के लिए जा रही थी। एक कंडी घास के लेके आई। तो फिर अभी आई हूँ घर, तो मुँह हाथ धो के। तो घर में नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। आज इतनी ज़्यादा याद आ रही ना परी की, क्या बोलना। आप दीदी की भी आ रही है याद, और परी की ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि परी को ना सुबह को मैंने ही तैयार करके रखा था। बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, मेरे पास रहती थी वो, तो इसलिए मुझे ना सबसे ज़्यादा याद आ रही है। और मम्मी को भी आ रही है उसकी बहुत ज़्यादा याद। मम्मी ने तो आज खाना भी नहीं खाया, थोड़ा इससे खाया मम्मी ने। मम्मी को इतनी ज़्यादा याद आई ना उसकी कि क्या बोला। और अभी तक नहीं पहुँचे वो। अभी वो 3 धारा ही पहुँचे थे, तो अब वो क्या पता ऋषिकेश पहुँच गए होंगे। तो लेटी से गए थे, यहाँ से 10 बजे गए थे वो। उन्होंने लेटी से पहुँचना था उधर को। तो फिर परी को ना वीडियो कॉल किया था, वो सो रही थी गाड़ी में ना, वो आराम से सो रही थी। तो कल तक वो मेरे गोद में थे इस समय, और आज चली गई वो। कल तक कितने ज़्यादा खुश थे हम, और आज पर ये भी है कि एक ना एक दिन उन्होंने अपने घर जाना ही था। तो अब कुछ दिन की दूरियां हैं, मतलब क्योंकि भाई की शादी को भी अब 21-22 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद तो हम तीनों बहनें मिलने वाले हैं। तो बड़ी बहन भी आएगी, छोटी बहन भी आएगी। तो इसीलिए उस मेरे जीजू ना उसको लेके गए, क्योंकि उसने अगले महीने दोबारा आना था। तो जीजू ने बोला तब तक ये यहाँ क्या करेगी, और जीजू को भी आ रही थी परी की याद। तो
हम उन पापा और बेटे को तो दूर कर नहीं सकते थे। तो यस, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि भाई की शादी में फिर से हम मिलने वाले हैं। तब तक परी बड़ी भी हो जाएगी, 2 महीने की हो जाएगी। पर मैंने ऐसा सोचा था कि परी 1 महीने की होगी तो मैं उसके ना अच्छे से मतलब मनाऊंगी जब वो 1 महीने की होगी। पर नहीं हुआ, वो चली गई थी तब तक, तो बहुत बेकार भी लगा मेरे को। पर कोई नहीं, आ जाएगी दोबारा से। तो बड़ी दीदी भी आएगी, फिर बाद में सब लोग मिल बांट के रहेंगे फिर। और मेरा भाई भी आ सकता है क्योंकि वो कह तो रहा था कि छुट्टी मिलेगी तो फिर आऊँगा शादी में, नहीं तो नहीं आऊँगा। तो मैंने ना दोबारा जाना था खेत, घास लेके मैं अभी आई हूँ। दोबारा जाना था मैंने खेत, तो मेरे पास ना सुहानी दे दी है बड़ी मम्मी ने, वो घास ही ले जा रहे हैं। तो मैंने ना मम्मी से बोल दिया था कि मैं नहीं आऊँगी। अब कितने बजे चली गई थी? 3 बजे चली गई थी मैं, इधर वाले खेती में गई थी, बस घास की कंडी लेके आई मैं, एक ही घास को जाना था बस। तो फिर आ गई हूँ घर, और नीचे भी सुनसान हो रखा है, ऊपर को भी सुनसान हो रखा है। और तो यहाँ पे दादाजी हैं, तो अब दादाजी के साथ बैठते हैं, गप्पे सप्पे लड़ाते हैं। बस यहाँ पे गंदा हो गया है, झाड़ू लगाना है क्योंकि सुबह को लगाया था झाड़ू, फिर दीदी गई तो बोलते हैं कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए जब कोई जाता है घर से, तो नहीं लगाया था मैंने, सुबह को लगाया था बस। तो अभी फिर से झाड़ू लगा रही हूँ मैं। तो अभी टाइम हो रहा है 4, तो 4 बजे आई हूँ मैं घर, और हाथ में भी हो रहा है मेरा दर्द। तो पहले कर लेती हूँ मैं सफाई, थोड़ा बहुत है सफाई करने को, झाड़ू गंदा तो नहीं हो रखा है, थोड़ा बहुत हो रखा है गंदा, तो फिर करते हैं। और हमने ना आज बाहर को लगा रखा था चूल्हा है देखो, क्योंकि ना आज हमारा गैस ना खत्म हुआ दिन के टाइम पे। मेरे को तो पता भी नहीं है कि दिन के टाइम पे गैस खत्म हुआ। अगर मैं बनाती खाना तो मेरे पे आफत आनी थी, फिर किसने जलाना था आग? तो मम्मी के पास हुआ गैस खत्म। मम्मी ने दाल उबाल दी थी, चावल रख दी थी मम्मी, तब तक गैस खत्म हो गया, तो मम्मी ने चूल्हे में बनाया खाना। तो अभी हो चुकी है शाम और पूजा करने का टाइम हो गया है। तो मैं अभी प्रसाद बना रही हूँ देवता को चढ़ाने के लिए। और हमने भार पे चढ़ा रखी है दाल, पता नहीं क्या चढ़ा रखा है, तो भार पे जगह रखा है चूल्हा, क्योंकि अभी सिलेंडर नहीं मिला, तो सिलेंडर लेके भी नहीं आए। तो फटाफट से मुँह हाथ धोते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं। पहले प्रसाद बनाना है मेरे को, पता नहीं आज कितनी रात तक होगा पूजा पाठ। गाइस, मैंने अभी पूजा कर ली है ये देखो, और प्रसाद भी बना लिया है ये देखो। तो हमारे इधर को ना प्रसाद कुछ इस प्रकार से बनते हैं, ये देखो मिठा भोग है ये। तो अब इसको चढ़ाना है, तो जो यहाँ पे ना ये हरियाली ढका रखी है ना, इसे निकालना पड़ेगा, और इसमें पानी डालेंगे। तो अब ना हरियाली भी आने बैठ गई हमारे, तो तब दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले ना रोड बोलते हैं इनको, तो प्रसाद चढ़ा देती हूँ, और पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है, गर्म पानी डालेंगे हरियालों में। तो ये देखो कुछ इतनी सी आई हुई है हरियाली, ये देखो। तो आगे है छोटे छोटे। हमारा खाना भी बन चुका है, मतलब चूल्हे पे बनाया आज खाना। तो मैं पूजा पाठ कर रही थी, मैंने प्रसाद बनाया, तब तक मम्मी ने खाना बना लिया है चूल्हे में। मम्मी ना फटाक से बना लेती है चूल्हे में खाना, मेरे को भी आता है चूल्हे में खाना बनाना, पर बनाती नहीं हूँ मैं ज़्यादा। तो पहले जब चूल्हा था तो तब बनाते थे, अब आदत ना टूट गई है, अब गैस की आदत पड़ चुकी है, तो चूल्हे में खाना बनाया नहीं जाता है। तो फिर मम्मी ने बना लिया है, बस अब खाने की देरी है। और परी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि क्या बोलना। रात को तो सबसे ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि मैं सोई रहती थी उसके साथ, और सुबह पहले उसका चेहरा देखना पड़ता था, तो कल उसका चेहरा भी नहीं दिखेगा। तो कोई नहीं, आएंगे अब वो 1 महीने बाद। तो अब देखते हैं खाना कब तक खाएंगे। और खाने में बना हुआ है दाल चावल बना रखा है आज, क्योंकि दाल चावल खाने का मन कर रहा था, तो वही बनाया आज।